नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कानून के बारे में जो देश भर में काफ़ी चर्चा में है, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025। कुछ लोग इसे रिफॉर्म कह रहे हैं तो कुछ लोग कह रहे हैं इंटरफेरेंस इन रिलीजियस मैटर्स। तो आखिर ये एक्ट है क्या, इसमें बदला क्या गया है और इसका इतना विरोध क्यों हो रहा है? आज ये वीडियो में हम ये सब बात करेंगे, सिंपल शब्दों में, बिना किसी बायस के। सबसे पहले समझते हैं कि वक्फ होता क्या है। इस्लामिक लॉ के मुताबिक वक्फ एक रिलीजियस इंडाउमेंट होती है जिसमें कोई व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी जैसे जमीन, बिल्डिंग या पैसा अल्लाह के नाम पर दान कर देता है। फिर यह प्रॉपर्टी एक वक्फ बोर्ड के कंट्रोल में चली जाती है जहां से उसका यूज मस्जिदों में, मदरसों में और सोशल वेलफेयर के काम में होता है। अब भारत में वक्फ प्रॉपर्टी का साइज छोटा नहीं, लगभग 8 लाख एकड़ से ज़्यादा जमीन वक्फ के अंडर है। लेकिन सालों से इन प्रॉपर्टी को लेकर करप्शन, इलीगल ऑक्यूपेशन और मैनेजमेंट के इशू उठते रहे हैं। अब आते हैं नए वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 पर। इस एक्ट में कुछ बड़े चेंजेस लाए गए हैं। पहला, सर्वे और वेरिफिकेशन। अब हर वक्फ प्रॉपर्टी का डिजिटल सर्वे होगा और रिकॉर्ड नेशनल डाटाबेस में अपलोड किए जाएंगे। दूसरा, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। पहले वक्फ ट्रिब्यूनल के पास फाइनल पावर होती थी, अब अभी के अमेंडमेंट के बाद हाई कोर्ट तक अपील करने का ऑप्शन दिया गया है। तीसरा, लैंड एक्विजिशन। अगर कोई वक्फ प्रॉपर्टी पब्लिक यूज के लिए एक्वायर की जा रही है तो कंपनसेशन ट्रांसपेरेंट प्रोसेस से दिया जाएगा। चौथा, नॉन मुस्लिम मेंबर्स। अब वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम एक्सपर्ट को भी नॉमिनेट किया जा सकता है जिससे ट्रांसपेरेंसी बढ़े। गवर्नमेंट का कहना है कि ये स्टेप करप्शन कम करेंगे और अकाउंटेबिलिटी लाएंगे। कुछ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि ये अमेंडमेंट रिलीजियस ऑटोनॉमी में हस्तक्षेप करता है। उनका मानना है कि कोई नॉन मुस्लिम मेंबर को बोर्ड में लाना और गवर्नमेंट को ज्यादा पावर देना वक्फ सिस्टम के इस्लामिक कैरेक्टर को कमजोर करेगा। दूसरा, कुछ लोगों का कहना है कि डिजिटल सर्वे और लैंड रीवेरिफिकेशन से पुरानी वक्फ प्रॉपर्टी पर सरकार का कंट्रोल बढ़ सकता है। इसलिए कई राज्यों में प्रोटेस्ट भी देखे गए। दिल्ली, हैदराबाद और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में लोग सड़क पर उतर आए। दूसरी तरफ गवर्नमेंट का स्टैंड ये है कि ये लॉ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के खिलाफ नहीं बल्कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के लिए है। अब इसमें एक्सपर्ट क्या कहते हैं, इस पे बात करते हैं। लीगल एक्सपर्ट का कहना है कि अगर इस एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन न्यूट्रल तरीके से हुआ तो यह वक्फ प्रॉपर्टी का मिसयूज को रोक सकता है, लेकिन अगर मिसयूज हुआ तो रिलीजियस टेंशन भी बढ़ सकता है। पब्लिक ओपिनियन दो भागों में बटा हुआ है। एक तरफ वो लोग जो ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं और दूसरी तरफ वो लोग जो अपने रिलीजियस राइट के प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं। कंक्लूजन। तो दोस्तों, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 सिर्फ एक कानून नहीं बल्कि एक टेस्ट है गवर्नेंस और रिलीजियस फ्रीडम के बीच बैलेंस बनाए रखने का। आपको क्या लगता है, क्या यह स्टेप देश में ट्रांसपेरेंसी बढ़ाता है या रिलीजियस इंस्टीट्यूशन पर कंट्रोल? अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए पॉलिटिकल इशू के एनालिसिस के साथ। जय हिंद, जय भारत।